हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको दो लैंग्वेज मिलने वाले, हिंदी और इंग्लिश में। तो जो भी आपकी होगी लैंग्वेज परफेक्ट, जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है वो लैंग्वेज पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। लेकिन आज इसमें आपको दोनों लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि जो हाई फीवर है वो किसका लक्षण है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है जो हाई फीवर होता है वो किस कारण होता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपको बताना है। तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सकें क्या आंसर हो सकता है। तो खुद से प्रयास करना, आंसर देने की कोशिश करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी के कारण होता है हाई फीवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, एडवर्ड जो जीनर हैं वे कौन सी बीमारी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्मॉल पॉक्स से जुड़े हुए, मतलब कि जो चेचक है, इन्होंने ये इंजेक्शन बनाया था। ठीक है, जैसे आप सभी को पता होगा चेचक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने जो एडवर्ड जीनर थे इनके द्वारा एक इंजेक्शन बनाया गया था। ठीक है, तो वो चेचक में मदद करता है ठीक करने में। ठीक है, तो ये इसलिए ये जुड़े हुए हैं इससे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन से हैं जिन्होंने पहली बार रुधिर परीक्षण की व्याख्या की थी, मतलब कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी व्याख्या की थी। तो आपको बताना है एक्सप्लेन किया था पहली बार। तो कौन से वे साइंटिस्ट थे, यहाँ पे आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने किया था इनका नाम था विलियम हार्वी। ठीक है, तो इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो आपको बताना है डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा इनमें से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा और कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको ये बताना है कि इन चारों में से किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखते ही आपको इसका आंसर पता होना चाहिए था। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिमाग में याद आना चाहिए आपको। देखते ही चाइना। ठीक है, ऐसी बीमारियां चाइना लेके आता है। चाइना तो लेके आया, कोरोना वायरस तो लेके आया, और काफ़ी सारी बीमारियां जो आ रखी हैं सब चाइना से आ रखी हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी आए तो याद रखना कहाँ, चाइना। ठीक है, काफ़ी सारी बीमारी चाइना से आ रखी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, मानव में कशेरुओं की कुल संख्या होती है। तो आपको बताना है जो वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं आपको बताना है कशेरुओं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 हो जाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, स्टार मार्क करके रख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सोयाबीन वाला प्रोटीन जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, और एक ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बीसीजी जो एक टीका होता है, ये शिशु को कब लगाया जाता है आपको ये बताना है। कब लगाया जाता है शिशु को ये टीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद इन 48 आवर्स। ठीक है, 48 घंटे के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बर्थ होता है, ठीक है, तब 48 घंटे के अंदर ये टीका लगाया जाता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खच्चर कहते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा जानवर होता है या प्राणी जिसके ऑर्गन तो होते हैं बट डज नॉट हैव ब्रेन। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है।
तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार फिश होते हैं ये, ठीक है, स्टार फिश होती हैं ये, ठीक है, इनका नहीं होता है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह होती है, स्टार फिश की तरह ही बनी होती है, ठीक है, स्टार फिश ही होती है, इस तरह बनी होती है, ठीक है, इनकी आइस वगैरह यहीं पे होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, तो आपको बताना है ब्लड जो कोगुलेशन होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के होता है, ठीक है, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सूत्र का आप सामान्य घटक है, तो आपको बताना है अब नॉर्मल कौन सा है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। यूरिन, ठीक है, अब नॉर्मल यूरिन इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कीटोन निकाय निकाय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षण पैदा करती है, आपको बताना है एंटीबॉडीज कौन सी प्रोड्यूस करती है इनमें से। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है आपको। तो इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, लसीमा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, रक्त के स्कंदम में मदद करने वाला विटामिन है, तो आपको बताना है। तो इसका पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा के, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अधिकार ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में होती है, आपको बताना है किस में होती है। रेड ब्लड कॉर्न ह्यूमन बॉडी में बिल कहाँ पे होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आकार बढ़ता है। क्या होता है, आकार बढ़ता है। अगला है क्वेश्चन, डार्विन फिचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो आपको बताना है डार्विन फिचीज का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो आपको बताना है किस में नहीं होता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट आंसर हो जाएगा नर्वस तंत्रिका में, ठीक है, नर्वस सिस्टम होता है जो, उसमें नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाशलेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा जल, मतलब पानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है, तो आपको बताना है इंसुलिन में कौन सा मेटल पाया जाता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा जिंक होता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो, आपको बताना है आगे, जो क्या करता है। तो क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश में, तो जो भी आपकी लैंग्वेज होगी परफेक्ट, जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है वो पढ़े और आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। बेनिफिट आपका इसी में होगा कि आप वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की तब कोशिश करें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। तो ये सारे एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सब में आपको हेल्प करने वाले हैं ये, ठीक है, सारे एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लार्ज आइंस्टाइन, ठीक है, जो बड़ी अंतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस पाया जाता है, किस में पाया जाता है, आपको बताना है। ये जो B12 होता है तो किस में पाया जाता है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिंपल सा आपको इसमें पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट आंसर हो जाएगा मिल्क में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है EEG, ठीक है, का प्रयोग किसके कारण कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये चीज होती है, ठीक है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, आपको बताना है क्या पता लगता है इससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राइट आंसर हो जाएगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। EEG किस लिए होता है, तो ब्रेन का पता लगाने के लिए होता है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्लेमिया एक हिंतांजन रोग है, ये किसकी कमी के कारण होता है, तो आपको बताना है प्लेमिया किस कारण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है ये, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रचान प्रक्रम में किससे सहायक मिलती है, तो आपको बताना है पाचन प्रक्रम में, सॉरी, डाइजेशन में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम, राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जल, वसा और विभिन्न उपचायी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से अंग के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको चार, किडनी, स्किन, स्प्लीन, ठीक है, या सेलिविरा। तो किस में किया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है। तो जो ऐसा जानवर आपको बताना है जो आई को, ठीक है, आइस को साउंड के तरह प्रयोग करता है, आपको बताना है कौन सा जानवर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेट, इसका राइट आंसर होगा चमगादड़, ठीक है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि, आपको ये बताना है, ठीक है, अदरक जो है वो जड़ नहीं बल्कि तना है, और ये क्यों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें गांठें और पोरिया होती हैं इसलिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है, तो क्यों नहीं माना जाता आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन और विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट, ठीक है, परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है, तो आपको बताना है किसके लिए किया जाता है टेस्ट ये। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं एलिसा, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें आती हैं, ठीक है, जैसे ECG आ गया था, ठीक है, EEC आ गया था ना, कि वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट करके रख लिया करो, ठीक है। तो इसका आपको मतलब बताना है कि ये किस लिए उपयोग किया जाता है, क्या इससे टेस्ट किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एड्स का पता लगाता है, ठीक है, एलिसा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से देह निर्माण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है बॉडी बिल्डर किसे कहते हैं, आपको ये बताना है।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन अगर हम लेते हैं बॉडी को, ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा, जैसे कोई भी जिम जाता है तो सबसे पहले प्रोटीन उपयोग करते हैं बढ़ाने के लिए बॉडी को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायक करता है? तो आपको बताना है कौन सा परीक्षण सहायक करता है कैंसर में। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोप्सी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, इसकी हानि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डेंगू ज्वर का कारण है, तो आपको बताना है, सॉरी, डेंगू ज्वर का कारण है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। ये एक वायरस टाइप का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो आपको बताना है उत्तम बेस्ट कोलेस्ट्रॉल किसको माना जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। वैसे इनमें से आपने आंसर देखे भी होंगे। ठीक है, ऐड में दिखाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HDL। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, ये किसका करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा ब्लड को। ठीक है, खून को खराब करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक को दर्शाने वाला उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? तो आपको बताना है कौन सी इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप खरगोश बाघ। ठीक है, प्लांट रैबिट टाइगर, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? तो आपको बताना है इम्परवाइज ऑफ वाटर, स्किन लेयर बनाता है। आपको ये बताना है स्किन लेयर इनमें से कौन सा बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिन, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसका यह संबंध रक्तचाप से है? तो किसका संबंध इसमें से रक्तचाप से है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे, उत्तक सर्वधान का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है सही। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
पशु उत्तक का कृत्रिम माध्यम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं। तो आपको बताना है क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं, किसको कहते हैं आपको ये बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोलते हैं एग्नोमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक चुनिए। तो आपको बताना है इनमें से आपको सही चयन करना है जैव उर्वरक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राइट आंसर हो जाएगा एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी सकता है, क्योंकि पानी नहीं पी सकता, यहाँ पे होगा, ठीक है, थोड़ा गलत होगा, ठीक है, पानी नहीं पी सकता क्योंकि, तो जैसा आप सभी को पता होगा कि ऊँटों को पानी कम ही मिलता है, ठीक है, रेगिस्तान में, ठीक है, तो वो क्यों नहीं पी सकते आपको बताना है कि इतने टाइम तक कैसे रह सकते बिना पानी पिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन ठीक है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घर होता है। तो आपको बताना है ब्लड क्लोथिंग के लिए कौन सा घर होता है, इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, काफी इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है ये। तो इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा प्लांटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, ठीक है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो इसका सही फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, सैम्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तय सिद्धांत पर काम करती है। तो आपको बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यज्ञतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे सब पर किया था। तो आपको बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, सो इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा डार्विन, डार्विन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो आपको बताना है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा रिक्टेल्स। तो इसकी आपूर्ति कौन करता है, विटामिन डी करता है। ये क्या करता है, ये हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है, अगर ये डी नहीं मिलेगा विटामिन डी तो हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी, ठीक है, तो रिक्टल्स की कमी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि पहली क्लोनित भेड़ का नाम था। तो आपको बताना है पहली क्लोनित भेड़ का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट आंसर हो जाएगा डोली, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आज हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है, 50 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे,
ठीक है, तो ध्यानपूर्वक एक दो बारी फिर से पढ़ना, काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि आपने पहली बारी कुछ क्वेश्चन इनमें से देखे होंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आई होप आपने पढ़े होंगे और आंसर देने की कोशिश की होंगी। अगर आपको एक बार में नहीं याद हुए हैं तो 2-3 बारी वीडियो को देख लें, ठीक है, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हमने आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।